नमस्कार दोस्तों, आपका O2 अकेडमी के चैनल पर स्वागत है और मैं हूं कृतिका शर्मा। सो वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड आई होप जो आपने गोल्स अपने सेट किए हैं 2021 के लिए वो ज़रूर पूरे हों, बिकॉज 2020 थोड़ा सा टफ था सब लोगों के लिए। नाउ इट्स टाइम कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें और जो भी आपके गोल्स हैं उन्हें पूरा करें, राइट। सो इसी इंथुजियाज्म के साथ, मोटिवेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे and we are in between the Wonderland series, the Balokra series and काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, सो थैंक यू वेरी मच। एंड आज हम करने वाले हैं इसका 7th लेक्चर। जो आपकी ये सीरीज चल रही है इसका 7th लेक्चर है और बलोकरा का ये 2nd चैप्टर है। फर्स्ट वॉज द ब्यूटिफुल लैंड एंड द सेकेंड वॉज द पीपल। द पीपल में हम ऑलरेडी ट्राइब्स कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारी ट्राइब्स देखी, उनके ओरिजिन्स देखे अलग अलग, कहाँ से वो आए, चाहे वो माइथोलॉजिकल थे या फिर आपके जितने भी रिसेंट वो ट्राइब्स हैं उस तरीके से हमने सारी चीज़ें देखी, उनका आर्ट कल्चर और उनका आपके सोशल कस्टम्स हैं और जो आपके मैरिज कस्टम्स हैं, डेथ रिचुअल्स हैं, वो सब हमने यहाँ पर ऑलरेडी देख लिए हैं। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दी कास्ट, विच इज़ नाउ अ वेरी सेंसिटिव इशू। ठीक है, इस पे आपके ओपिनियंस हो सकते हैं तरह तरह के, सो वो सब चीज़ें हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में आपके कौन कौन से कास्ट देखने को मिलते हैं, क्या उनके कल्चर हैं, किस तरीके से उनके यहाँ पर मैरिज कस्टम्स हैं, उन कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके अलावा इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट मी, यू हैव अ इंस्टाग्राम हैंडल राइट हियर, यू कैन टेक्स्ट मी, आई विल ट्राई टू आंसर यू बैक एज सुन एज आई कैन, राइट। उसके अलावा पीडीएफ पढ़ने बहुत ही ज़रूरी है, ये मैंने एज यूजुअल मैंने काफ़ी बार बोला है। टेलीग्राम पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा जिस पर ये सारे के सारे पीडीएफ आपको मिलते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही जल्दी एक क्रैश कोर्स भी शुरू होने वाला है आपके हिमाचल का ही, तो उसे भी हम यहाँ पर देखेंगे, राइट। सो दी पीपल, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले बहुत सारी कम्युनिटीज यहाँ पर हैं और आपका कास्ट बहुत ही एक सेंसिटिव इशू भी आता है, यू मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियन। फर्स्ट थिंग इज वी आर हिमाचलीज, ऑल ऑफ अस नो कि अनटचेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है वहाँ पर देखने को। लाइक आप मना भी करेंगे तो भी हम सभी को पता है कि देखने को मिलती है, चाहे वो बैन है चाहे जो मर्जी है, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर लोअर कास्ट के साथ किया जाता है। सो ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमें पता है, लेकिन व्हेन यू आर राइटिंग एन एग्जाम यू नीड टू हैव अ थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे अब रिजर्वेशन के ऊपर भी बात आती है, ठीक है, तो रिजर्वेशन पे क्या होगा कि कई लोग बोलेंगे गलत है, कई लोग बोलेंगे सही है। बहुत टाइम से चलती आ रही जो हमने इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की है, क्या ये उसकी कॉम्पनसेशन है? इस तरीके से आपको सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, अलग अलग तरीके से अलग अलग ग्लासेस से देखने की कोशिश करनी है बहुत सारे इश्यूज को। जैसे कि हम सोशोलॉजी, अभी थोड़े दिन में आपका ऑप्शनल भी शुरू होने वाला है। सोशोलॉजी में इसके बारे में बात की जाती है, एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, तो वहाँ पर बहुत मज़ा आता है क्योंकि लॉजिकल चीज़ें हैं। स्पेशली अगर आपने आपकी हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आपने राइज ऑफ ब्राह्मणिज्म पढ़ा होगा, किस तरीके से होता है, है ना। माइथोलॉजिकल आता है वो अलग है। अगर आप मनुस्मृति में अपना विश्वास रखते हैं कि भुजाओं से आपके राजपूत निकले, अगर शूद्र आपके पैर से निकले, अगर आप इसमें विश्वास रखते हैं वो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन जब हम टाइमलाइन में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से कास्ट निकल के आते हैं। मोस्टली वो अपने ऑक्यूपेशन में से निकल कर आते हैं। चमार जो हैं आपके चमड़ी का काम किया करते थे, है ना, इस तरीके से कुम्हार लोहार हैं, तो इस तरीके से ये सब अपनी ऑक्यूपेशन से यहाँ पर जाने जाते हैं। इनके साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन है या देखने को मिलता है वो हमें पता है, ठीक है। तो इसे हमें सोशल एंगल से भी देखना है। एक तो आपका जो मैं आगे बेसिक हम देखेंगे, जैसे कि कौन कौन सी कम्युनिटीज देखने को मिलती है। अभी नाउ वी हैव सो मेनी कम्युनिटीज, हमें बहुत सारी कम्युनिटीज देखने को हिमाचल में मिलती हैं। आपके कोली हैं, लोहार है, मिरासी, गद्दी ब्राह्मण्स, घई, जाट, है ना, हाली, हेसी, गोरखास, ये सब देखने को मिलते हैं। इनका कल्चर जो है वो देखेंगे, चाहे छोटी पॉपुलेशन में है, कुछ कुछ इनमें से 200 या 800 से लेके इतने के बीच में भी इनकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है, ठीक। तो इनमें से जो आज हम पढ़ेंगे दो आर दी शेड्यूल्ड कास्ट। तो सबसे पहले जो एक चीज मैंने बताई थी, आर्यंस आए थे यहाँ पर, लेकिन आर्यन से पहले जो यहाँ लोग रह रहे थे उन लोगों को हम बोलते हैं कुल्लारियन रेस, ठीक है।
कोलारियन रेस, इसमें बेसिकली आपके तिब्बतियन आ जाते हैं, आपके बर्मियन आ जाते हैं, है ना, और आ जाते हैं आपके द्रविडियन। ये सब जो है आपके कुलारियन रेस, आपके जॉर्ज कैंपवेल ने फर्स्ट टाइम इस टर्म को यूज किया था। दीज आर सेड टू बी द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द हिमालयस। ये पहले रहा करते थे, आर्यंस आए, इन्होंने कब्जा किया, विच लाइक अभी तो वी आर द मोस्ट आर्यंस, अभी सब लोग जो हैं आर्यंस ही माने जाते हैं, लेकिन अगर स्टार्टिंग से देखें तो ठीक है। और कास्ट में हम जो पढ़ेंगे आज 2000, ये सारे के सारे आपके कोली, हली, नाई, कुम्हार, सैनी, तेली, ये सब इनके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा बहुत देखने वाले हैं। One thing is socially और economically these are the weaker section of the society। ठीक है, अगर लंबा क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, अगर आपने सोशियोलॉजी पढ़ी है तो आपको पता भी होगा, these are the weaker section of the society। इकोनॉमिकली भी ये कम होते हैं, इसीलिए जब भी हम बात करते हैं तो IRDP वगैरह ये सब स्कीम्स जो है इनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल मानी जाती हैं। तो पहले माना जाता था दीज आर शॉर्ट इन स्टेचर एंड डार्क इन कम्प्लेक्शन। तो ये तो इसी की वजह से, क्योंकि दीज आर दी ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस दासास थे, जैसे आपके ट्राइब हमने पढ़ी थी। तो डार्क इन कॉम्प्लेक्शन वाज क्योंकि हम यहीं पे रहे हैं, हम सेंट्रल एशिया से नहीं आए थे। ठीक है, फिर कोलारियन रेस मैंने आपको बताया, कोली, डुमना, मेगा, इस तरीके से ये अपने ऑक्यूपेशन से ही यहाँ पर जाने जाते हैं। हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं एक चीज जो यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, दैट इज हम सारे के सारे कास्ट तो यहाँ पर कवर करेंगे, लेकिन उनके जो बर्थ कस्टम्स हैं, है ना, डेथ कस्टम्स हैं, या आपके मैरिजेस हैं, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं, ड्रेसेस हैं, फूड हैबिट्स हैं, these are all the same। so what I want to say is जो 200 से 300 पेज हैं बलोकरा में, वंडरलैंड में, वो नहीं पढ़ने हैं, उनको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दैट इज दी शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम अगर आप उन इतने पेजेस में लिखते हो, क्योंकि देखिए उसमें 300 पेजेस में सेम ही चीजें लिखी हुई है, क्योंकि ये जो सारी की सारी आपकी कम्युनिटीज हैं ये निकली आपके हिंदू फोल्ड में से ही है। अभी हिंदू फोल्ड के जो कस्टम्स हैं वो सेम ही है, और हर जगह आपके जो आपके जगमोहन बलोकरा हैं उन्होंने सेम ही चीज लिखी है इस पूरे चैप्टर में। दैट इज जैसे आपके मैरिज कस्टम्स में की एंगेजमेंट होती है, फिर उसके बाद विदाई होती है, फेरे होते हैं, जो इनमें से आपके एक्सेप्शन से जहाँ पर जैसे फेरे नहीं होते हैं, उन चीज़ों में विश्वास नहीं है, कुछ अलग तरीके का रिचुअल है, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। बाकी सब हिंदू लाइक आपके हिंदू मेन फोल्ड के जैसे ही देखने को मिलता है, और आपको ऑलरेडी पता है, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है। तो whenever you want to revise the caste, go to this PPT and do not go for like 300 pages of the caste chapter in Bhalokra। ठीक है, that will be the wastage of time। तो हम बढ़ेंगे आगे। फर्स्ट हमारी कास्ट है कोली। अब कोलारियन रीजन में से आई थी, मैंने आपको बताया था। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो चमार थे वो आपके लेदर वर्क किया करते थे, चमड़ी का काम किया करते थे। तो माना जाता है जब चमार वहां पर अवेलेबल नहीं थे तो कोलीज ने ये काम थोड़े टाइम के लिए किया, इसकी वजह से ये लोअर कास्ट में आ गए, लेकिन ये खुद को यहाँ पर राजपूत के डिसेंडेंट मानते हैं और खुद को क्षत्रिय मानते हैं। ठीक है, चंबा में हलीज हमें देखने इनका नाम है, और कुल्लू में ने कोली, चनल या फिर दागी, सेम ही यहाँ पर ये माने जाते हैं। सिर्फ एक बार मैं डिस्कस करने वाली हूँ ड्रेस, डाइट, लैंग्वेज, ये सारे के सारे जो फीचर्स है, उसके बाद हम फटाफट से सिर्फ एक एक कास्ट की जो मेन 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखेंगे। जो इनका डायलेक्ट है ये बेसिकली अपना जो डायलेक्ट होता है एरिया का, जैसे चंबा में रह रहे तो चंबाली बोलेंगे, कांगड़ा में रह रहे तो कांगड़ी बोलेंगे, क्योंकि वहीं के लोग हैं। ठीक है, लाहौल में इन्हें सिपी भी कहा जाता है, और मैंने बताया दीज आर दी मिक्सचर ऑफ मुंदरी, तिब्बतियन एंड बर्मियन जो आपका रेस है। लंगूरी और सुर ये हर जगह आपको देखने को मिलता है। मैंने बताया था लिकर का एक अलग जगह का अरक होता है, लुगड़ी होता है। सो ये अलग अलग जगह के यहाँ पर लिकर देखने को मिलते हैं, जो आपके ठंड में अपर हिमालयस में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। फिर और भी यहाँ पर छोटी छोटी हमें कास्ट देखने को मिलती हैं। अभी क्या है, यहाँ पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन तो होता है कि ब्राह्मण हैं, फिर आपके राजपूत हैं, फिर आपके लोअर जो भी आपके कास्ट हैं, इन लोअर कास्ट में भी स्ट्रैटिफिकेशन है। कोलीज जो है खुद को ऊपर मानते हैं, जो आपके डुमना होते हैं, है ना, इस तरीके से इनके बीच में भी कास्ट के अंदर कास्ट हमें देखने को मिलती है। फिर आगे मैरिज कस्टम। मैरिज आपके वही 3 होते हैं, एक भाग्य शादी होती है जो कि अभी भी हो सकती है, उसके अलावा आपके म्यूचुअल कंसेंट से होती है, और सट्टा बट्टा भी यहाँ पे देखने को मिलता है, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ दी
लाइक दो फैमिलीज में जो शादी होती है, ठीक है। फिर ये जो आपके कोलीज है, इनमें एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन देखने को मिलता है। जब भी शादी होती है तो एक शीप आपकी बालकनी से फेंकी जाती है बाहर की तरफ, और जब वो नीचे गिरती है, सैक्रिफाइस की जाती है बेसिकली, उसके ऊपर पानी फेंका जाता है। अगर उसका कान हिलता है कुछ इस तरीके का, तो इट्स अ गुड ओमेन कि उनके जो डीटी हैं, उनके जो कुल देवता हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है उसको एज अ सैक्रिफाइस, एंड मतलब इट्स अ ब्लेसिंग फॉर द ब्राइड एंड द ग्रूम, है ना। ये देखने को मिलता है। उसके अलावा एक रीत का प्रोसेस है। अगर डाइवोर्स होता है, जो विमेन हैं उनको यहाँ पर बेसिकली कॉम्पनसेशन या एलिमनी टाइप की कह सकते हैं, वो रीत यहाँ पर दी जाती है। बर्थ और डेथ कस्टम्स की अगर हम बात करें, तो बर्थ कस्टम्स अगेन हमें पता है, सूतक होता है, एक पातक होता है ना। जब भी आपके घर पे कोई डेथ होती है या कोई पैदा होता है, तो 12 to 13 डेज तक पोल्यूशन पोल्यूशन यानी कि छुआछूत जो है उसको यहाँ पर बरता जाता है। यहाँ पर जैसे आपका बेबी पैदा हुआ, उसके बाद में 13 दिन तक आपके घर पे कोई आएगा जाएगा नहीं, या फिर अगर आएंगे तो वो आपकी खाना नहीं खाएंगे, आपसे टच नहीं होंगे। इस तरीके से सूतक पातक अनटचेबिलिटी यहाँ पर देखी जाती है, जो कि लाइक नॉर्मल है, सभी के घरों पे होती है। यानी कि अगर आपका एक्सेप्टेंस नहीं भी है इस चीज़ को लेकर, आप अपने दादा दादी को नहीं समझा सकते हैं। सो दैट्स वाई आई से मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि वी आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, वी कैन शेप दिस कंट्री इन अ वेरी डिफरेंट वे। हमें उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत पुराने लोग हैं, लेकिन हमें उस जो उनकी एक विचारधारा है उसको अपनाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। हमारी लाइफ में बहुत और चीज़ें भी हैं जो इम्पोर्टेंट रहेंगी अदर देन दीज स्मॉल टॉपिक्स, ठीक है। तो ये हैं आपके। उसके अलावा जातलू या जातू कहते हैं, आपके जो बाल काटने की सेरेमनी होती है वो 5 साल से पहले पहले यहाँ पर की जाती है, पहले 1 साल में भी करवा दी जाती है। फिर आते हैं आपके डेथ कस्टम्स, ठीक है। डेथ कस्टम, पहले तो आपकी अस्थियां यहाँ पर हरिद्वार में बहाई जाती हैं, और यहाँ पे भी अगेन यही जो 12 to 13 डेज का सूतक है, उसे यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल माई ग्रैंड फादर पास्ड अवे लास्ट वीक, सो वहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा ये सब देखने को मिला कि जो क्रियाकर्म है वो किए जाते हैं। सारी आप रिचुअल्स देखते हैं, सेरेमनीज देखते हैं किस तरीके से की जा रही हैं। एंड आपका जो सूतक है, 13 दिन तक आपके घर का खाना या पानी जो है वो कोई टच नहीं करेगा, एंड आप बिना प्याज का खाना खाएंगे। इस तरीके से बेसिकली उस वक्त इन चीज़ों के रीज़न हुआ करते थे, अभी रीज़न नहीं है। जैसे उस वक्त बहुत कम रिसोर्सेज थे, है ना। जब आपको वो क्रिया वाली सेरेमनी करनी है, उस दिन आप सबको खाना खिलाने वाले हैं, तो रिसोर्सेज बहुत कम है, तो आप प्याज वगैरह सब कुछ ये खाना बंद कर देते हो, एक टाइम के लिए कर देते थे लोग, ताकि वो जब आपके 13 दिन के बाद वो होता है वहाँ पर वो सबको खाना खिला सके। विद टाइम इनके सिर्फ आपके मीनिंग खत्म हो गए हैं, जो आपकी सिर्फ एक प्रथा बन के रह गई है, जिसे अभी भी लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं। सो ये आपके डेथ कस्टम्स आ गए, ठीक है। ऑक्यूपेशन और कम्युनिटी काउंसिल्स की बात करें, तो कोलीज की अगर हम बात करें, यहाँ पर मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा कि जिनको हम ये लोअर कास्ट कह रहे हैं, ये आपके अपर कास्ट के अंडर यहाँ पर काम किया करते थे। जैसे कि उनके यहाँ पर आपके खेत जोत रहे हैं या फिर और चीज़ें, सो मतलब उनके काम किया करते थे। पहले ये लैंडलेस हुआ करते थे, विद टाइम यहाँ पर ये शेयर क्रॉपर्स बन गए, बहुत सारे और कामों में आने लगे, मेसन्स बन गए, कारपेंटर्स बन गए, बास्केट मेकर्स हैं, वीवर्स हैं, वूल क्लीनर्स हैं। तो ये सब हुआ। और अभी जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज मिलती जाती हैं, पढ़ाई होती जाती है, सो दे आर चेंजिंग फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर। वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर जॉब्स में धीरे धीरे यहाँ पर पढ़ के जा रहे हैं, और जो कि सभी के साथ में है। दिस इज नॉट अबाउट जस्ट दीज। नेक्स्ट आपकी कम्युनिटी आ जाती है बार्द। बार्द, अब ये अपना जो इन्हें बरार, बुरार या बेरार भी यहाँ पर कहा जाता है, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला, सोलन और कुल्लू में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ज्यादा शिवालिक्स में ही देखने को मिलते हैं। तो कहलूरी जो बिलासपुर की लैंग्वेज है वो कहते हैं, और कांगड़ी और कुल्लवी भी यहाँ पर ये बोलते हैं, जो अगेन आपको देवनागरी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, नॉर्मल सी चीजें हैं। ये खुद को राजपूत के ही क्लैन से मानते हैं, दो शेड्यूल कास्ट में आते हैं, लेकिन खुद को मानते हैं कि हम आपके चंदेल, पठानी और जमवाल, जो क्षत्रिय एक डिसेंट है, उसी से अपना ओरिजिन निकालते हैं। बिरादरी पंचायत हमें कास्ट में देखने को मिलते हैं, यानी कि आपके बिरादरी यानी कि कम्युनिटी काउंसिल्स, कि जैसे इनका कोई भी मेजर डिसीजन होगा कि देवता ने ये चीज़ बोली थी, किसी ने नहीं की, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी बिरादरी की काउंसिल देखती है, लड़ाई झगड़े वगैरह।
डाइवोर्स काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है इनमें, और डेथ पोल्यूशन आपका अगेन वो डेथ कस्टम सेम है। वन थिंग इज ये ब्राह्मण्स को यहाँ पर दान पुण्य जो भी दिया जाता है वो ब्राह्मण्स को नहीं देते, जिनकी बेटी की शादी हो गई होती है उसको देते हैं। जो कि हमें भी देखने को मिलता है कि जो आपके बेड वगैरह है डेथ कस्टम्स पे या लूटे हैं जिनमें पानी वगैरह डाला होता है, तो वो आपकी किसी भी बेटी जिसकी शादी हो गई है उसको दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे चमार। तो दीज आर दी ट्रेडिशनल लेदर वर्कर्स। अब देखा जाए तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क एंड स्टिल इज। यू आर सो एक्साइटेड टू वेयर अ लेदर जैकेट और लेदर बेल्ट और शूज, बट लाइक उस वक्त जो है ये आपके ऑक्यूपेशन में से निकल कर आते हैं और काम क्या करते थे। इनके साथ नो डाउट डिस्क्रिमिनेशन होता है, अभी भी होता है, लेकिन ये अपना ओरिजिन काफी एक पुराने माइथोलॉजिकल टाइम से निकालते हैं। दैट इज जो इनके गुरु थे चन्नो, चन्नो जिन्हें हम कहते हैं, तो ही माना जाता है कि वो जो आपके कृष्ण हैं उनके मामा कंस के दरबार में हुआ करते, ही वॉज अ तांत्रिक। वहां पर इनकी लॉर्ड कृष्णा ने ही इनको मारा था। उन्हीं की ये पूजा करते हैं सिद्ध चन्नो की, और उनका जो नाम है वो उनके बेसिकली ग्रह देवता वहां पर होते हैं। अब चमार्स में भी हमें दो देखने को मिलते हैं, एक आते हैं रामदासी, एक आते हैं रविदासी। तो रामदासी जो थे माना जाता है उन्होंने काफी टाइम पहले लेदर का काम करना छोड़ दिया, और रविदासी ने कंटिन्यू किया इसका काम करना। इसी के लिए रामदासी खुद को सुपीरियर मानते हैं रविदासी से। अब क्या हुआ, इतनी ज़्यादा जब एक्सप्लॉयटेशन और डिस्क्रिमिनेशन होती है, हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, तो उन्होंने बहुत अलग अलग चीज़ें अपनानी शुरू की। जैसे कि आपने पढ़ा है बुद्धिज़्म का और जैनिज्म का राइज ही इसीलिए हुआ क्योंकि ब्राह्मणिज्म बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर गया था। तो यहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने आर्य समाज ज्वाइन किया, राधा स्वामी बन गए, कबीर दासी बन गए। सो इस तरीके से और बहुत सारे उन्होंने यहाँ पर चूज किए रास्ते अदर देन जस्ट बीइंग दी लोअर कास्ट एंड गोइंग फॉर द एक्सप्लॉयटेशन एंड द डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, रामदासी खुद को ज्यादा सुपीरियर मानते हैं। उसके अलावा कुछ हमें चमार जो है सिख भी देखने को मिलते हैं जो सुपीरियर मानते हैं खुद को, लेकिन बेसिकली उन्होंने भी कभी ना कभी चमड़े का काम किया, दैट इज इट। फिर इनके साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे कि ये आपके जो वेल हैं, पब्लिक वेल्स हैं, टेम्पल्स हैं, या आपके जो हायर कास्ट हैं उनके घर पे नहीं आ सकते हैं, है ना, ये सब चीज़ें वो यूज़ नहीं कर सकते। अगर शादी है तो शादी में वो घोड़े पर नहीं बैठ सकते। इस तरीके से नो डाउट आपका अनटचेबिलिटी एक्ट आया, लेकिन अगेन हमें देखने को तो मिलता ही है, और आपने कभी ना कभी इसे एक्सपीरियंस भी किया होगा। ठीक है, रिलीजन की अगर हम बात करें, एज आई टोल्ड यू, हिंदू फोल्ड में ही आते हैं, निरंकारी सेक्ट को फॉलो करते हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग लाइक डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए और जगह इन्होंने रास्ते ढूंढ के रखे हैं, राइट। फिर और इनके जो देवी देवता हैं, जैसे आपके बाबा बालकनाथ हैं, या फिर नाहर सिंह है, लखदाता है, और वैष्णो देवी, ज्वालामुखी, ये सब इनकी पूजा की जाती है, जो कि सभी करते हैं। लेकिन ऐसे ही यहाँ पर बुक में बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को रिपीट किया गया है। अगेन आई एम सेइंग डोंट गो फॉर दी 200 पेजेस। नेक्स्ट हमारी कास्ट आ जाती है चन्नल या चानल। सो ये आपकी शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा और किन्नौर में देखने को मिलती है। तो बेसिकली जो आपके मनुस्मृति के हिसाब से 4 वर्ण हुआ करते थे, उनमें से जब शूद्र और ब्राह्मण ने लाइक प्रोक्रिएट किया, उनके जो आगे बच्चे हुए उनको चंडाल कहा जाता था। तो चंडाल से ही आपकी ये कास्ट यहाँ पर निकल कर आई है। So basically this was the mix of the lower caste and the superior caste, hence it is called the Chandalas. ठीक है, इस तरीके से अलग अलग नाम, दागी, चंबा में इन्हें हली कहा जाता है। इनके जो रिचुअल्स कस्टम्स हैं वो सबके सेम ही होते हैं, और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, बेसिकली खुद को कोली से नीचे मानते हैं। ठीक है, और ट्रीट किया जाता है बेसिकली। नेक्स्ट हमारी कास्ट यहाँ पर आ गई बुजरू। ठीक है, बुजरू यानी कि बुजड़ू, बोजरू, बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये अपना ओरिजिन कहाँ से लेते हैं, तो वो लेते हैं डकैत ब्राह्मण से। तो डकैत ब्राह्मण कौन थे, उन्होंने बेसिकली भिक्षा मांगी थी आपके जो बुरे वाले ग्रह होते हैं, आपके शनि, राहु, केतु, ये बोल मतलब माइथोलॉजी में लिखा गया है। तो उनसे उन्होंने जो भिक्षा मांगी उससे अपना ये सारा काम चलाते थे। उनके आगे जो एंसेस्टर्स हैं उन्हें हम यहाँ पर बुजरू कहते हैं। मंडी डिस्ट्रिक्ट में इन्हें ज्ञानी कहा जाता है, और ये जो यहाँ पर शर्मा और अग्निहोत्री अपने सरनेम यूज करते हैं। ठीक है, सो अभी भी तो उस वक्त भी कहा जाता था कि ये आपका ब्लैक मैजिक
करते हैं और एस्ट्रोलॉजी ने आती है। तो ब्लैक मैजिक का तो पता नहीं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी इन्होंने कंटिन्यू की आगे, और ये अभी भी इनके बहुत सारे लोग जो हैं आगे एस्ट्रोलॉजी को अपना एक मेन ऑक्यूपेशन मानते हैं और उसे यहाँ पर देखते भी हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें एक रोज की स्टडी और एक आपके इबिटसन की स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया है, बहुत अलग अलग तरीके के सोशल कस्टम्स को पढ़ा हुआ है इन लोगों के। सो इनके यूज़ काफ़ी ज़्यादा, इनकी रिसर्च यहाँ पर यूज़ करते हैं हम। ठीक है, कांगड़ा, हमीरपुर, उन्ना, बिलासपुर और मंडी में देखने को मिलते हैं। ओरिजिनल प्लेसेस हैं कुछ और थे, एंड माइग्रेशन के बाद यहाँ पर ये आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो कास्ट आ गई दैट इज हली। हली यानी कि हल। हल आपका जो आपके खेत जोता करते थे अपर कास्ट के लिए, उनको कुछ उसका पार्टीशन भी दिया जाता था, उनको हम हली कहते हैं। एक और जो यहाँ पर वर्जन आता है दैट इज कि एक राजकुमारी की शादी हुई चंबा में, उसके साथ में काम करने के लिए लोग जो भेजे गए थे उन्हें यहाँ पर हली कहा गया है। ये आपके मेनली आपके चंबा और पंजाब में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा शेड्यूल कास्ट तो हैं ही, और अलग अलग ये टेरिटोरियल रीजन्स पे भी डिपेंड करता है कि कहीं पर ये लोअर कास्ट हैं, कहीं पर नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं आपके हेसी। हेसी यानी के शहनाई, जो आपकी जब भी कोई फंक्शन होता है तो यहाँ पर जो फोक सॉन्ग्स या वेडिंग्स के ग्रीटिंग्स होते हैं, ये लोग इन गाते हैं, शहनाई बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, विच इज़ लाइक जिसे शुभ माना जाता है, शुभ माना जाता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेट भी यहाँ पर साथ में ही किया जाता है। एक आ गई आपकी हेसी और एक आ गई सनहाई। तो सनहाई भी एक अलग से कास्ट भी है, लेकिन हेसी और सनहाई ये खुद को एक ही कास्ट मानते हैं, या हेसी बैड वर्ड माना गया है, वेयर सनहाई क्योंकि ये आपके शहनाई बजाते हैं मैरिजेस पे या फिर आपके बड़े ऑस्पिशियस जो फंक्शंस होते हैं उन पर। सो दिस इज द वन। नेक्स्ट आ गई आपकी भराई। अब भराई वर्ड पे जाना है, भराई इज बधाई बेसिकली। ये भी आपके अगेन ड्रम बीटर्स हैं, ड्रम्स बजाते हैं और जो आपकी बधाइयाँ होती हैं वो देते हैं। इनके मुंह से माना सुना जाए अगर कोई बधाई को, तो वो अच्छा माना जाता है। ठीक है, सब ग्रुप छोटे छोटे इनके अंदर भी बने हुए हैं। बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर और मंडी में इनकी पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारी जो कास्ट है दैट इज सिपी। सिपी को काफी ज्यादा लोअर कास्ट माना गया है, एंड अजीब बात यह है कि ये लोग जो इनके शायद पुराने लोग थे वो भी मानते हैं दैट वी आर इंफीरियर टू द अदर कास्ट। तो वही चीज है कि जो पुराने लोग हैं उन्हें समझाया नहीं जा सकता, बट वी आर द चेंज, वी विल ब्रिंग द चेंज एंड हेंस दिस इज इट। ठीक है, ये खुद को वीवर्स ऑफ गद्दी ट्राइब मानते हैं कि हम लोग उनके लिए बहुत सारे जो यहाँ पर काम थे वो किया करते थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था में इनका विश्वास नहीं है, ना तो ये उसमें लाइक उसमें कोई भी रुचि रखते हैं। चंबा, लाहौल स्पीति में पाए जाते हैं, बेसिकली वहां पर ये रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो कास्ट है दैट इज रिहारा, जिन्हें रेहारा या रुहारा भी कहा जाता है। ये जो आपकी एक और ट्राइब देखेंगे, आपकी एक और कास्ट देखेंगे डुमना, वही उसी के साथ में थोड़ा रिलेशन रखते हैं और शिमला डिस्ट्रिक्ट के आसपास देखे जाते हैं। इन्होंने जो अपना एक लाइवलीहुड है वो कैसे चलाया था, स्टार्टिंग में किल्टा बास्केट्स, जो आपकी बड़ी वाली बास्केट्स होती हैं उनको ये बनाया करते थे, गूंदा करते थे यहाँ पर, और जैसे काव डंग, गोबर वगैरह उठाकर इन्होंने अपना शुरू किया सब कुछ, एंड धीरे धीरे ये पूरी की पूरी एक यहाँ पर कास्ट बन गई। ठीक है, सिल्वर स्मिथरी और टिन स्मिथी यानी कि टिन और सिल्वर का काम भी ये पहले किया करते थे, अभी नहीं, क्योंकि आगे सुनार आ जाएंगे और फिर वो सुनार जो है ये पूरा का पूरा मेटल वाला काम अपने पास ले लेंगे। फिर हमारी एक और जो हमें कास्ट देखने को मिले दैट इज तूरी। डांसिंग एंड म्यूजिक इनका मेन ऑक्यूपेशन है। ट्रांसगिरी ट्रैक ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मिलते हैं। गिरी आपकी रिवर है जो वो दो हिस्सों में बांटती है सिरमौर को, ट्रांसगिरी एंड सिसगिरी। जो ट्रांस वाला एरिया है वो इनकी मेन कंसंट्रेशन यहाँ पर मानी गई है, और बाद में जाकर इन्होंने एक नया नाम नाई भी खुद को कई जगह कहा है। ठीक है, फिर है अचरज। अब अचरज का जो अगर वर्ड मीनिंग देखें हम तो आचार्य है यानी कि टीचर। ये खुद को महाब्राह्मण कहते हैं और मानते हैं कि जो आपके मरने के बाद में रिचुअल्स होते हैं, अंतिम संस्कार है, क्रियाक्रम है, ये वो लोग करते हैं। कम कम पॉपुलेशन में है, हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि दीज डेथ राइट्स जो हैं हिंदू कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे माने गए हैं। लाइक वन ऑफ माई रिलेटिव्स वाज टेलिंग मी कि ये पहले 3-3 दिन के हुआ करते थे जो आपके कर्म हैं,
क्रियाकर्म है। अभी मैंने व्हेन आई नोटिस्ड इट, इट वाज फॉर लाइक 7 आवर्स इन वन डे, एक ही दिन में 7 घंटे बैठकर सिटिंग में, बहुत बड़ा रिचुअल था बेसिकली किया जाता है। पहले ये 3 दिन 4 दिन तक किया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा इनकी यहाँ पर लाइक मान्यता है कि अचरज यहाँ पर जो है, ठीक है। अपना ओरिजिन ये अलग अलग ब्राह्मण से, द्रविडियन ब्राह्मण से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर अ, फिर आपके जो ये अचरज हैं, इनके बीच में से अगर कोई मर जाता है तो महा अचरज एक और है जो इनके डेथ रिचुअल्स करते हैं, जिन्हें पर रचरज भी कहा गया है, और महाब्राह्मण, ब्राह्मण्स ऑफ ब्राह्मण जिन्हें कहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपके खतिक या खातिक, इसका मतलब है बुचर्स एंड हंटर्स। तो बेसिकली यहाँ पे कहा गया है कि पंजाब और यूपी में जो लोग थे वो यहाँ पर हंटिंग पर आए, यहीं पर रुक गए, बुचरी शुरू कर दी और फिर यहीं पे रह गए। पंजाबी और चंबयाली यहाँ पर बोलते हैं दूसरों के साथ में, देवनागरी या हिंदी या पर्शियन का यूज यहाँ पर ये करते हैं। फिर आ गए आपके सुनार। अभी ये खुद में ही कास्ट है और नाम से ही पता चल रहा है, सुनार यानी कि गोल्ड स्मिथ। तो गोल्ड का जो भी काम करते थे, सोनी है या कपिला है, सोनी इनके सरनेम्स होते हैं, तो बेसिकली इनके एंसेस्टर्स आपके सुनार हुआ करते थे। या इन्होंने अभी भी कंटिन्यू किया हुआ है कि अपनी कास्ट में ये वाला जो हुनर है ऑर्नामेंट्स बनाने का, ये इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। इनमें भी सब ग्रुप्स हमें टोंक और मैर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा शिमला डिस्ट्रिक्ट में इन्हें बैरा या भरैया कहा जाता है, राइट। फिर आ गए आपके थथेरा, ये है मेटल वर्कर्स। अभी मेटल वर्कर्स यानी कि ये मेटल का काम किया करते थे, जिसमें ये ब्रास, ब्रोंज, कॉपर के यहाँ पर चीजें बनाया करते थे। लेकिन जो आपकी रोज की स्टडी है उसमें हम देखते हैं कि कसेरा एक और कास्ट है, वो लोग वेसल्स बनाते थे, थथेरा सिर्फ उन्हें बेचा करते थे। सो ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। फिर आ गए आपके लोहार। अभी लोहार ब्लैक स्मिथ जो आपके आयरन का काम किया करते थे, छोटी जॉब माना गया है, इसी की वजह से यहाँ पर शेड्यूल कास्ट में भी डाले गए हैं। फिर आ गए आपके जुलाहा। अब जुलाहे जो हैं ये काफी वीवर्स हुआ करते थे पहले, चीजें बनाया करते थे। जुलाह का मतलब होता है बॉल ऑफ थ्रेड, क्योंकि थ्रेड से वीव किया करते थे बेसिकली, है ना। उसके बाद में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। इन्होंने खुद को कबीर वंशी या कबीर पंथी भी कहते हैं। दैट इज बिकॉज माना जाता है जो कबीर हैं उनको, ही वॉज ए निग्लेक्टेड चाइल्ड ऑफ अ ब्राह्मण, वहां से जब वो लाइक आ गए तो उन्हें एक जुलाहा जो फैमिली थी उन्होंने पाला, इसकी वजह से ये खुद को कबीर पंथी कहते हैं या कबीर वंशी भी कहते हैं। कबीर आपको पता है हमारे बहुत बड़े यहाँ पर एक हिंदू सेंट हुआ करते थे। फिर आ गए कुम्हार। कुम्हार यानी के पॉटर्स, जो आपके पॉटरी करते हैं यहाँ पर, है ना, अर्दन पॉट्स बनाते हैं, मिट्टी के घड़े। तो कुम्हार भी कुंभकार कहा जाता है इन्हें, और अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इन्हें प्रजापति ब्रह्मा जी ने टाइटल दिया था, क्योंकि उन्होंने एक अर्थ के इसमें ही मिट्टी के बर्तन में शुगर केन यानी कि आपका गन्ना लगा दिया था, जिसकी वजह से ब्रह्मा जी खुश हो गए और उन्होंने इन्हें प्रजापति कहा। तो इसे स्वर्ण कास्ट जो है यहाँ पर एक स्वर्ण जाति भी कहा जाता है। फिर आ गए आपके नाई। तो नाई तो इनके नाम से ही पता है कि लाइक जो आपके बाबर्स हैं, इसका एक्चुअल जो वर्ड मीनिंग देखा जाए तो नापिका से, संस्कृत वर्ड से निकलता है, जो आपके नाखून साफ करते हैं या नाखून जो है वहां से ये नाई वर्ड निकला है। दिस इज द डिफरेंट कम्युनिटी ऑफ द बाबर्स। फिर आ गए आपके सैनी। तो सैनी आपके हैं मार्केट के गार्डनर्स यानी कि माली बेसिकली, ठीक है। जो माली की कास्ट है उन्हें हम सैनी कहते हैं। अभी ऐसा नहीं है, पहले हुआ करते थे, जो हिंदू फोल्ड में से ही माली हुआ करते थे, उन्हें हमने अलग कर दिया और कहा कि ये सैनी है आपके। लेकिन है तो माली ही, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज यहाँ पे भी नहीं की जाती है। ये आप रोज की स्टडी में पढ़ते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज यहाँ पर अलाउड नहीं है, गलत मानी जाती है। एक और जो वर्जन है उसमें कहा जाता है कि जब आपके राजा रंजीत सिंह के पास हमारा हिमाचल का एरिया हुआ करता था, तो वहाँ पर कुछ उनके लोग रहा करते थे, वो वहीं पर रह गए विद द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, एंड वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हिमाचल में ही हिमाचल का पार्ट बन गए और उन्हें अलग से ही यहाँ पर सैनी कास्ट बना दिया गया। फिर आ गए आपका डुमना। तो ये बैम्बू से काम किया करते थे, इनका बेसिक जो मटेरियल था दैट वाज बैम्बू। चंबा में इन्हें डुम भी कहा जाता है। चंबा, कांगड़ा, शिमला हिल्स में हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। लोग कास्ट मानते हैं खुद को, और लोग भी बेसिकली हर्ड्समैन, लेकिन इनका जो काम है बैम्बू से, इसी की वजह से इन्हें डुमना कहा जाता है।
फिर आ गए आपके तेली, ठीक है। हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों देखने को मिलते हैं। अगर हम इनकी सेंसस के हिसाब से बात करें तो कुछ 7,000 के आसपास इनकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। और इनका ओरिजिन और माइग्रेशन हमें मालूम नहीं है, छोटी क्योंकि पॉपुलेशन लाइक बड़ी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इनका हमें पता नहीं है कि कहाँ से आए थे और कब आए थे। नेक्स्ट एक हमारी जो लास्ट कास्ट है यहाँ पर गीरथ, ठीक है। गीरथ यानी के दो स्टोरीज हैं। फर्स्ट इज के इन्हें शिवजी ने घी से बनाया था, इसलिए इन्हें घीरथ कहा जाता है। दूसरी इज कई लोग कहते हैं घीरथ ऋषि थे महाभारत के टाइम पे, और उन्होंने उनके डिसेंडेंट्स हैं आगे, तो इसकी वजह से इन्हें घीरथ कहा जाता है। तो दो यहाँ पर हमें सिनेरियोस देखने को मिलते हैं। वैदिक और पुराणों में भी इनका थोड़ा बहुत मेंशन किया गया है, रेफरेंस अलग अलग जगह दिए गए हैं। खुद को ये राजपूत और क्षत्रिय मानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मिस्ट्री बनी हुई हैं और हमें नहीं मालूम है। लेकिन आपको बस इतना सा पता होना चाहिए कि आपके घीरथ इन्हें कौन है, चौधरी ब्राह्मण राजपूत तीनों ही आते हैं बेसिकली, लेकिन ये कौन है, किस तरीके से इनका नाम है। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप ये आपको बढ़िया लगा होगा एंड यू गेट द पॉइंट ऑफ द कास्ट। इसमें हमने सिर्फ अभी शेड्यूल कास्ट किए हैं, ठीक है। इसमें जो आपके अपर कास्ट हैं सो कॉल्ड आपके ब्राह्मण्स हैं, राजपूत हैं, उनका थोड़ा कल्चर और उनका क्या कस्टम्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। I will see you in the next chapter and all the very best and see you.